ओके तो भाई क्या कोडी रोड्स को चैंपियन बनाना और रेसलमेनिया 41 तक एज ए चैंपियन लेकर आना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा मिस्टेक है। साथ ही साथ भाई टोनी खान जो कि हार्डकोर रेसलिंग को प्रमोट करते हैं, क्या वो हार्डकोर रेसलिंग करवाना कंपनी के अंदर बंद कर देने वाले हैं? साथ ही साथ भाई निकी बेला आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कब आने वाले, कहां पर मैच रिसल करके वो रिटायर होने वाले, सारा रिपोर्ट आ चुका है। तो आइए हम शुरू करते हैं भाई। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग निकी बेला के बारे में बात करें तो हाँ भाई निकी बेला को लेकर कंफर्म हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से बेला ट्विंस ऐसे वापस आने वाली है। ये भाई इवोल्यूशन पीपीवी के अंदर वापस आने वाले 6 जुलाई का इवोल्यूशन पीपीवी होगा, उससे जस्ट पहले वापस आने वाले दोनों भाई। और इस बात को खुद भाई निकी बेला ने खुद से मतलब कंफर्म कर दिया है। तो निकी बेला को अगर आप लोगों ने पहले मैच रेसल करते हुए नहीं देखा, जैसा कि मैंने भी नहीं देखा, हंसना मत, तो मतलब आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। और ये इनका लास्ट टाटा बाय बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फाइनली होने वाला है। आगे बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट कर रहे हैं, इसको लेकर भाई सीएम पंक ने अपना बयान दिया है। सीएम पंक बताते कि मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, रेसलमेनिया 41 के अंदर मैं मेन इवेंट कर रहा हूँ। जिन बंदों को मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज के 10-12 साल पहले लाया था उसके साथ मैं मेन इवेंट कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से वक्त आ चुका है इस बात को बताने का कि ओरिजिनल डैडी आखिर कौन है। तो देखो मेरे ख्याल से भाई मैं इसका प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से भाई मतलब सीएम पंक तो विन नहीं करने वाले हैं भाई। मे बी मतलब सेथ रॉलिंस का सबसे ज्यादा चांस है करंट टाइम विन करने का। क्यों है आप भी जानते हो। मेरे ख्याल से भाई सीएम पंक तो मेरे ख्याल से विन नहीं करने वाले। नेक्स्ट भाई अगर आप लोग एडब्ल्यू कंपनी फॉलो करते हो तो भाई ऑरेंज कैसिडी एडब्ल्यू कंपनी के काफी पॉपुलर रेसलर है, वो अभी करंट टाइम में इंजर्ड हो गए। तो इनके पास भाई 4-5 काम के रेसलर है, उसमें से भी मतलब 1-2 इंजर्ड हो जाता है। बाकी आगे बात करते हम लोग रकेल के बारे में। तो भाई रकेल ने भाई रिसेंट टाइम में रोंडा रॉजी को लेकर बहुत सारा तारीफ किया कि रोंडा रॉजी के साथ मैंने मैच रेसल किया और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। मेरे ख्याल से भाई रोंडा रॉजी एडब्ल्यू कंपनी या फिर और किसी कंपनी के अंदर जाने नहीं वाली है। इनफैक्ट अभी मैं आपको बता दूं भाई मेरे ख्याल से रोंडा रॉजी अभी प्रेजेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की या फिर पूरे रेसलिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसलर है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा वाली। अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से वापस आती तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा मतलब वो पैसा चार्ज करेगी या फिर किसी और कंपनी के अंदर जाती है। बाकी आगे बात करते हम लोग एजे ली के बारे में। तो भाई एजे ली आज के एग्जैक्टली 10 साल पहले अपने रिटायरमेंट को लॉन्च किए थे और इनका बेसिकली भाई सारा चीज खत्म हो चुका है। तो भाई इनके बारे में बात करने का कोई फायदा है ही नहीं। बाकी भाई आगे बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के व्यूअरशिप और एडब्ल्यू कंपनी के व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई ये पोस्ट काफी ज्यादा आजकल वायरल जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्मैकडाउन के ऊपर जो ऑडियंस आ रहे हैं भाई 15 से 16 हजार ऑडियंस आ रहे हैं। अगर हम लोग एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो के बारे में बात करें तो वहाँ पर 2 से 2.5 हजार वहाँ पर लिटरली ऑडियंस आ रहा है। मतलब इसका करंट टाइम मजाक उड़ाया जा रहा है कि एडब्ल्यू कंपनी आज के करंट टाइम में कहाँ स्टैंड करता है। बाकी आगे बात करते हम लोग डॉम लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई आजकल ये सब जगह साथ जा रहा है। रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर भी वो विजिट किए। तो कल भाई स्टेफनी मैकमैन जो अपना पॉडकास्ट जो ओपन किया उसके अंदर करिए फाइनली इंटरव्यू देने वाला है। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको इनका भी इंटरव्यू आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है। बाकी इनका डुओ भाई अभी तक तो हम लोग को बहुत ज्यादा बोर नहीं किया। बाकी आगे बात करते हम लोग रूसेफ और लाना के बारे में। तो भाई बैक स्टेज बात चल रहा है रूसेफ और लाना दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक साथ वापस लाने का। अगर आपको नहीं पता तो भाई ये दोनों पहले साथ थे, फिर इनका डिवोर्स हुआ, फिर ये दोनों मतलब एक साथ फिर से आ चुके हैं। अब करंट अमेरिका के अंदर ये चीज चलता है भाई, आप साथ रहो अलग हो जाओ फिर साथ रहो, तो मतलब ये चीज चलता है। तो भाई ये दोनों फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको एक साथ आपको शायद से देखने को मिल सकता है। और ये दोनों ही अभी करंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के पार्ट नहीं है। ऑलरेडी भाई रूसेफ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर लिया। बाकी आगे बात करते हम लोग टिफनी के बारे में। तो भाई टिफनी बहुत सारे टाइटल को साइन करके रखी है। बेसिकली भाई जो रेसलर जो साइन करते हैं टाइटल ज्यादा बिकता है, इसलिए भाई ये सारे टाइटल को साइन करके रखे हुए। इसका जो प्राइस होता है भाई 50 से 60 हजार इंडियन रुपीज एक टाइटल का प्राइस होता है। बाकी आगे बात करते हम लोग रेम स्ट्रो के बारे में। तो भाई रेम स्ट्रो के बारे में मैट हार्डी ने इस बात को बोला कि ऑल टाइम के सबसे ग्रेट जो है लुचाडोर मतलब रेम स्ट्रो ही है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी डॉट वाली बात नहीं भाई। बाकी इनके बाद बहुत सारे और भी लुचाडोर आते हैं, जैसे पेंटा आ गए, सिंकारा आ गया, बहुत से और भी पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहा करते थे। अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई लिटरली सबको भगा दिया। बाकी आगे बात करते हम लोग टोनी खान के बारे में। तो भाई टोनी खान से ये सवाल पूछा कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आप जो इतना बवंडर मचाते हो, इतना तूफानी करते हो, क्या इसको आप खत्म करोगे? तो इन्होंने भाई साफ तरीके से बोल दिया ये जो हार्डकोर रेसलिंग करवाते हैं इसको ऑडियंस बहुत ज्यादा इनके कंपनी के अंदर पसंद करते हैं। तो इसको ये कभी भी बंद नहीं करने वाला, क्योंकि ऑडियंस को एग्जैक्टली यही चीज पसंद है, इसलिए मतलब ये चीज करते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि भाई अगर इसको ऑडियंस पसंद करते तो भाई डब्ल्यू वाले इतना हार्डकोर रेसलिंग क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि डब्ल्यू वाले भाई जनरली छोटे बच्चों को भी टारगेट करते हैं, इसलिए भाई मतलब इतना हार्डकोर रेसलिंग नहीं दिखाते। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अगर आप लोग रेसलिंग देखने जाते हो तो भाई एक इमोशनल अटैचमेंट रेसलर ऑडियंस के बीच में दिखाया जाता है। एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भाई कहने कहीं बहुत ज्यादा खून खराबा, बहुत ज्यादा हार्डकोर रेसलिंग को प्रमोट किया जाता, खुद भाई टोनी खान ही करते हैं। बाकी भाई मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था भाई, आज के 20 साल पहले जॉन सीना बैटिस्टा भाई फर्स्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे। एक हमारे हैवीवेट चैंपियन बने थे, दूसरा हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे 20 साल 21 साल। बाकी आगे बात करते हम लोग ब्रेट हार्ट के बारे में। तो भाई ब्रेट हार्ट ने भाई रिसेंट टाइम भाई मतलब विंस मैकमैन के बारे में बड़ा ज्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल चीज बोला है। विंस मैकमैन के बारे में बोले कि विंस मैकमैन जितना अच्छा इंसान था उतना ज्यादा एक घटिया भी इंसान था, बहुत ज्यादा एक करप्ट इंसान भी था। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ घूस देकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बड़ा स्टार बन जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बड़ा स्टार बनना हो, आपको लगता है कि विंस मैकमैन आपको एक बड़ा स्टार बना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा।
चलेगा। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। विंस मैकमैन उसी को प्रमोट करते थे जिसके अंदर टैलेंट होता है। आज के टाइम पर ट्रिपल एच ऑस्टिन थ्योरी जैसे रेसलर को कचरा का डब्बा के अंदर डाल रहे हैं और कोडी रोड्स जैसे रेसलर को महान बना रहे हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग बोरिंग रोड्स, कोडी रोड्स, जो भी समझ लो भाई उनके बारे में। तो भाई उन्होंने रिसेंट टाइम इस बात को बोला कि अपने भाई को भी हॉल ऑफ फेम के अंदर वो फाइनली देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई ऑब्वियस बात है भाई, कोडी रोड्स बहुत बड़ा नाम है, तो भाई उनके भाई को भी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट कर दिया जाएगा 102 साल के अंदर। भाई इस बार का जो रेसलमेनिया 41 होने वाला भाई, ये बहुत सारे नए चीजों को लेकर आ रहा है। इस बार का रेसलमेनिया 41 पिछले 10 साल का ऐसा पहला रेसलमेनिया होने वाला जहां ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंज अपना टाइटल को डिफेंस नहीं कर रहे हैं। 10 साल का हम लोगों ने जितने भी रेसलमेनिया देखा, या तो ब्रॉक लेसनर टाइटल डिफेंस कर रहे थे या तो रोमन रेंज टाइटल डिफेंस कर रहे थे। आप लोग 2024-25 से लेकर भाई 10 साल पहले तक याद कर लो, पिछले 3 साल से रोमन रेंज टाइटल डिफेंस कर रहे हैं। 2020 के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर हुआ था, 2019 के अंदर सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर हुआ था, 2018 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर हुआ था। ऐसे ही अगर आप लोग भाई याद करोगे तो मतलब पूरे 10 साल से ऐसा स्ट्रीक चलता आ रहा था। पर इस बार ना ही टाइटल रोमन रेंज के हाथ में, ना ही ब्रॉक लेसनर के हाथ में। आगे बात करते हम लोग रेसलमेनिया 38 के बारे में। तो भाई आज के 2 साल पहले हमें रेसलमेनिया 38 देखने को मिला, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक परफेक्ट रेसलमेनिया था। रोमन रेंज भाई जब फाइनली ब्रॉक लेसनर को हराकर डबल चैंपियन बने, तो भाई ये रोमन रेंज का एरा का सबसे बड़ा टाइम था। बाकी आप लोग ये स्टैचू देखो भाई, यही चारों रेसलर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो कि पिछले 20-40 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कैरी करते आ रहे हैं। सबसे पहले हल्क होगन थे, फिर स्टोन कोल्ड आए, फिर जॉन सीना है, अब करंट में रोमन रेंज। बाकी अब बात करते हैं हम लोग फाइनली भाई बोरिंग रोड्स के बारे में। तो बेसिकली भाई एंटी वोक रेसलिंग ने भाई इस वाले ट्वीट को किया, बेसिकली कहा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को और ज्यादा ग्रेट बनाएंगे कोडी रोड्स को चैंपियन बनाकर, पर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट करंट टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। विदाउट रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी धीरे धीरे ठपते जा रहा है। रेसलमेनिया 41 बिल्कुल फेल हो चुका, ऑडियंस बिल्कुल भी टिकट को परचेज नहीं कर रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने और ट्रिपल एच ने जो मिस्टेक किया था मतलब रेसलमेनिया 40 के अंदर, मतलब ये मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक था। मैं भी भाई मतलब इस बात से मैं एग्री करता हूँ यार, मतलब ट्रिपल एच क्या समझ के कोडी रोड्स को आज के 1 साल पहले चैंपियन बनाया। ट्रिपल एच शायद से ये समझते थे कि भैया मैंने कोडी रोड्स को जो चैंपियन बनाया, शायद से पूरा रेसलिंग वर्ल्ड मुझे एक्नॉलेज करेगा, बताया कि हाँ भैया मतलब कोई ट्रिपल एच ने भी एक स्टार बनाया है। क्योंकि भाई रोमन रेंज को तो यार विंस मैकमैन बनाया था, तो भाई ट्रिपल एच को भी अपने अकॉर्डिंग एक स्टार बनाना था, तो उन्होंने कोडी रोड्स को चूज किया। पर मैं सही बताऊं भाई, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक तरीके से भाई बहुत बड़ा मिस्टेक है। मेरे ख्याल से ट्रिपल एच इस वाले मिस्टेक को रिमूव भी नहीं कर सकते। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर ट्रिपल एच को पता रहता ना कोडी रोड्स इतना बोरिंग होने वाला, तो भाई आज के 1 साल पहले ट्रिपल एच भाई मतलब कभी कोडी रोड्स को चैंपियन बनाते ही नहीं। कोडी रोड्स भाई जैसे चैंपियन बना था उसके जस्ट 1 दिन बाद मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाया था, रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्टेक है कोडी रोड्स को चैंपियन बनाना। आज देख लो भाई, मेरा बात हर एक सेंटेंस बिल्कुल पूरा हुआ। अभी रेसलमेनिया 40 हो रहा है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने तोड़ दिया। आज के 10 साल पहले रेसलमेनिया का इतना बुरा बुकिंग हुआ था जितना रेसलमेनिया का आज करंट टाइम बुकिंग हो रहा है। ऑडियंस भाई टिकट नहीं खरीद रहे हैं। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का पिछले 8-10 साल का सबसे फेलियर रेसलमेनिया है। इस रेसलमेनिया के अंदर एक भी मैच ऐसा नहीं जिसको देखकर ऑडियंस बिल्कुल पागल हो जाए। जॉन सीना का हिल्टन और शायद से रॉक का थोड़ा सा ट्विस्ट भाई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ला सकता है, पर इसके अलावा इस रेसलमेनिया के अंदर कुछ भी खास नहीं है। ट्रिपल एच को मेरे ख्याल से इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। बाकी भाई रियलाइज करके क्या करेंगे, उन्होंने भाई बहुत बड़ा गलती ऑलरेडी कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ट्रिपल एच का सच में सबसे बिगेस्ट गलती था? आप लोग इस बात को कमेंट में बता सकते हो। समंथा के फोटो को देखकर भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।